तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आज इस तीसरे वीडियो पे मैथमेटिक्स फॉर यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल। और देखिए, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वैसा ही है, ठीक है। अब जरा सा कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग लास्ट टर्न पे कर रहे थे कार्य समय पानी की टंकी, ठीक है। तो मैंने एक आपको बेसिक सिग्मा रूल बताया था। अब आज मैं ऐसे ही देखिए आपको गिन के 2-3 और रूल बताऊँगा, और इसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि देखिए, मेरा ये कहना है कि या तो आप ट्रिक्स रट लीजिए। यूट्यूब पे हज़ारों लोगों ने ट्रिक डाली हुई है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ट्रिक मत रटिए। अगर आप ट्रिक रटेंगे, देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात माने, क्योंकि यूट्यूब पे जैसे आप वीडियो ओपन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग, देखिए इस लड़के का इतना नंबर, मैंने नंबर पाया है, मैंने दिया था एंड आई गॉट दी नंबर, तो मुझे नंबर मिला है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बताऊँगा। दूसरे का देख के मैं नहीं बताऊंगा कि उस लड़के ने ऐसे मेहनत की होगी। मैंने मेहनत की, मैंने यूपी पीसीएस दिया, मैंने यूपी पीसीएस प्री निकाला, मैंने यूपी ट्रिपल एससी दिया, यूपी ट्रिपल एससी का पेट निकाला, तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी का आपका अपना मर्जी। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट कि हम लोग कैसा शुरू करेगा। तो हम लोग शुरू कर रहा था कार्य समय पानी की टंकी से, और आज दूसरा वीडियो है इसका। तो सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया था? मैंने आपको एक रूल बताया था, देखिए, और रूल यही याद रखिएगा। अगर ए किसी काम को एक्स दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में ए उसी काम का 1/x भाग पूरा करेगा। ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। इसका वाई से वर्षा भी मैंने बताया था कि अगर कोई किसी काम का 1/x भाग एक दिन में पूरा कर रहा है, तो पूरा काम कितने में करेगा? अपॉन 1 कर दीजिए, तो x डे में पूरा करेगा। ये सिग्मा रूल था। अब आ जाइए, मान लिया मैंने आपको बताया था ना, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको पहला रूल यही फॉलो करना है। दूसरा रूल जो आज का है वो क्या आ जाएगा? क्षमता का। क्षमता क्या होता है? देखिए, मान लिया एक ए है, एक बी है, ठीक है। तो पहले एक सिग्मा रूल क्या कहता है, याद रखिएगा। दो लोग हैं, अगर ए की क्षमता, क्षमता का मतलब कैपेसिटी, ए की क्षमता बी की दोगुनी हो, याद रखिएगा, अगर ए की क्षमता बी से दोगुनी हो, इसका मतलब ये बताइए, कोई काम बी एक दिन में कर रहा है, तो ए उसकी क्षमता दुगनी है, तो वो उससे आधे दिन में ही कर लेगा। तो इससे एक रूल समझ में आता है क्या, कि अगर क्षमता ज़्यादा तो दिन कम। कहने का मतलब, अगर ए की क्षमता बी से दोगुनी हो, तो ए बी से कितना समय लेगा? आधा समय कम लेगा। और पलट दीजिए, क्षमता कम तो दिन या समय ज़्यादा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट। पहला रूल ये, दूसरा रूल ये। क्षमता कम तो काम ज़्यादा, क्षमता ज़्यादा तो काम करने में समय कम लगेगा। ये दूसरा सिग्मा रूल है। अगर आप इसको गौर से सॉल्व करेंगे ना, तो कैसा भी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मान लिया ए की क्षमता, एक है ए और दूसरे हैं भाई बी। ए की क्षमता बी की क्षमता से दोगुनी है। इसका मतलब बी अगर किसी को चीज़ को 2 दिन में कर रहा है, और ए की क्षमता बी से कितनी है? दोगुनी है, तो इसका मतलब ए की क्षमता बी से दोगुनी है और बी किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, तो ए क्या करेगा? डबल क्षमता है ना, कैपेसिटी ज़्यादा है, तो काम कम, समय कम, तो ए कितने दिन में कर लेगा? एक ही दिन में कर लेगा। यही कहता है क्षमता वाला रूल, कैपेसिटी रूल। तो पहला वाला रूल, दूसरा वाला रूल, ये याद रहेगा सबको। 2 रूल हो गए। तीसरा रूल क्या कहता है? देखिए, बहुत नहीं है मैथमेटिक्स, बेसिक 6 से 7 कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, 6 से 7 कॉन्सेप्ट है अगले वाले चैप्टर में। अब अगर आप ऐसा समझिए कि पूरा मेहनत करके पूरी मैथ्स पढ़ डालिए, कोई फ़ायदा नहीं। उससे बेहतर क्या है, हर कॉन्सेप्ट पे, जैसे ये कॉन्सेप्ट, इस पर 5 प्रॉब्लम लगा लीजिए, ये कॉन्सेप्ट 5 प्रॉब्लम लगा लीजिए। अभी 1 घंटे में ये चैप्टर ख़त्म हो सकता है, ठीक है। इस पे कॉन्सेप्ट पढ़िए, 5 प्रॉब्लम लगाइए, इस पे कॉन्सेप्ट पढ़िए, 5 प्रॉब्लम लगाइए, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट एक और है, उसको पढ़िए, उस पर 5 प्रॉब्लम लगाइए, और इसके बाद एक और लास्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके 5 प्रॉब्लम लगा दीजिए, ख़त्म। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। और आप बहुत सोचेंगे कि यार मैं एक ही कॉन्सेप्ट पर 1000 क्वेश्चन लगा लूँ, तो ये गलत है। कॉन्सेप्ट पढ़िए अच्छे से, ठीक है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट सही से पढ़ लिया ना, तो क्वेश्चन कैसा भी आए, आपका आंसर आपको दिखने लगेगा। थोड़ा भी आगे पीछे करेंगे तो इस चीज़ की एकदम 100% गारंटी है मेरी, ठीक है। और फर्जी मत पढ़िए,
कुछ भी मत पढ़िए। मेरे चैनल का नाम स्मार्ट स्टडी इसीलिए है क्योंकि स्मार्ट शब्द इसलिए जोड़ा, दो टाइप के लोग होते हैं। देखिए, एक तो होता है सिर्फ हार्ड वर्क करता है, लेबर भी हार्ड वर्क करता है। एक होता है स्मार्ट वर्क करता है। यूपीएससी IAS क्या करता है? स्मार्ट वर्क करता है। कैसे भाई? सेम चीज़ में हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पता हो तो हम सब नहीं पढ़ेंगे ना, कुत्तों की तरह नहीं पढ़ेंगे ना, वाइस मैन की तरह, वाइस पर्सन की तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो वही आपको करना है। तो पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल आ जाइए। तीसरा रूल क्या कहता है कि दो लोग हैं। देखिए, अगर ए, ध्यान से सुनिएगा, ए किसी काम को एक्स दिन में पूरा कर लेता है। ए किसी काम को एक्स दिन में पूरा करता है। और एक और बंदा है बी उसी काम को वाई दिन में पूरा करता है। समझ में आ रहा है? ए किसी काम को एक्स दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को वाई दिन में पूरा करता है। ए ने, अब क्या हुआ, पूरा कर तो सकता है, लेकिन अब क्या कहूँ, ए ने शुरू के T1 समय काम किया, फिर काम छोड़ दिया। ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है, यही आएगा, या तो इस पे आ जाएगा क्या कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम 10 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये या ये। ए की क्षमता बी की 2 गुनी है, तो कोई काम इतना में करता है तो बी कितने में करेंगे। इससे बड़ी लेवल नहीं है UPSSC की, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन है क्या, ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी उसी काम को वाई दिन में कर सकता है। अब ए T1 तक समय तक काम करता है, T1 घंटे या T1 समय तक काम करता है, T1 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ के चला गया। ए ने T1 दिन काम किया, फिर काम छोड़ के चला गया। बचे काम को बी जो है वो T2 दिन में ख़त्म करता है। समझ रहे हैं? ए पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? एक्स दिन में। लेकिन ए ने कितने दिन काम किया? T1 दिन। बी उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है? वाई दिन में। लेकिन बी ने काम कितना किया? T2 दिन। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, ये हो जाएगा T1/x प्लस T2/y बराबर 1। ये एक फंडामेंटल लॉ है। अगर आप इसको सही से कर लेंगे ना, ये ट्रिक भी है एक टाइप की, क्योंकि ना देखिए कुछ चीज़ों में ट्रिक आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ए किसी काम को एक्स दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन उसने कितने दिन किया? T1 दिन ही काम किया, फिर छोड़ दिया। बी उसी काम को वाई दिन में कर सकता है, लेकिन उसने कितने दिन काम किया? उसने T2 दिन काम किया। तो T1/x प्लस T2/y बराबर 1, ये याद रखिएगा। तो दोनों ने, ये एक कॉन्सेप्ट है। अब आपसे भी मैं पूछूंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि यार ये तो बहुत सही लॉजिक है, ठीक है। तो ये है दूसरा लॉ। अब हम लोग एक और तीसरा लॉ, सबसे पहला लॉ ये है, दूसरा लॉ ये है, तीसरा लॉ देखिए ये है, और एक चौथा लॉ अब हम लोग पढ़ते हैं। क्या है ये? MDH मसाला रूल। बड़ा बढ़िया रूल है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि 4 आदमी किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर लेते हैं तो 2 आदमी उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे, तो उसको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, MDH रूल ये क्या कहता है? ये कहता है, देखिए, MDH, M का मतलब याद रखिएगा, M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है डे, H का मतलब होता है R अपॉन W का मतलब होता है वर्क। इसी को बोलते हैं MDH मसाला रूल। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, MDH मसाला रूल। अब ये क्या कहता है? देखिए, M का मतलब मैन, मान लिया, देखिए अब क्या होता है ये रूल, ये कहता है कि M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। ये रूल है। ये क्या है? अगर 4 आदमी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 आदमी 5 दिन काम डेली 8 घंटा करते हैं एक काम को। काम कितना है? वर्क कितना है? एक काम को 4 आदमी 5 दिन तक 8 घंटा डेली करते हैं, तो 2 आदमी उसी काम को 8 घंटा डेली काम करते हुए उसी सेम काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो अब बताइए, क्या आप निकाल सकते हैं खूब आराम से? MDH/1, MDH/, एकदम साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि ये 3 वैल्यू दी है, ये दोनों की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू निकालनी है। सो दिस इज कॉल्ड MDH रूल ऑफ टाइम, वर्क एंड पानी की टंकी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बताइएगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो भी आप बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताइए, हाँ ना, अच्छा बुरा सब बताना चाहिए।
भाई देखिए, धीरे धीरे ही चीज़ों को आदमी सीखता है। ऐसा नहीं कि मैं आज पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी आप बताइए, पहला रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल और फोर्थ रूल, 4 रूल हैं। यही 4 रूल से पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क वाला सिस्टम चलता है। ठीक, अब कुछ लौंडे कहेंगे कि यार वो सर पानी की टंकी वाला, तो ये रूल पानी की टंकी का है। अब मैं बता देता हूँ, अंतर समझ लीजिए, बस एक अंतर रहेगा पानी की टंकी वाले में और कार्य समय में। देखिए, कार्य समय में और पानी की टंकी में क्या डिफरेंस है। कोई कहता है जैसे ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, तो आप इसको बदल दीजिए। ए का मतलब है एक टंकी, ठीक है, या ऐसा समझिए ए एक है पाइप। ध्यान से समझिए, ए क्या है, एक पाइप है। एक पाइप एक्स है, ये दिन क्या है, इसको मान लीजिए टंकी। ठीक, एक पाइप किसी टंकी को एक्स दिन में भरता है, एक पाइप किसी टंकी को एक्स घंटे में भर देता है। समझ रहे हैं, एक पाइप है जो कि किसी टंकी को एक्स दिन में भर देता है। तो एक घंटे में कितना भाग भरा जाएगा, एक्स भाग। तो कोई अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको चेंज करना, बस एक अंतर है, अगर टंकी में छेद हो जाएगा तो वहाँ पे आपको माइनस कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर देती है। ठीक, एक दूसरी पाइप है, वो उसी टंकी को 2 घंटे में खाली कर देती है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 माइनस 1/4 टंकी खाली कितनी देर में हो जाएगी, 1/4, मतलब 4 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। ये कहता है कॉन्सेप्ट किसका, टंकी वाले